गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन में 18.7 एक्सरसाइज के लिए काम करते हुए आगे बढ़ गए थे और आगे बढ़ने में हम लोगों ने 10x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, ये सब बच्चों हमने देखा था और उसको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए कहा था। अब बच्चों आगे है फर्स्ट नंबर 18.40 पेज पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें है 1/√1 प्लस cos 2x का बच्चों इंटीग्रेशन करना है। 1/√1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2x को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा और ये 2 cos स्क्वायर x का √2 बाहर कर ले और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा बच्चों और ये 1/√2 आ जाएगा बाहर और cos x ऊपर पहुंच के sec x बन जाएगा और sec x का बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x। तो ये बच्चों हमारा काम है कि हमारे जो क्वेश्चन है उनको हमारे बताए हुए फार्मूले की तरफ मोड़ देना, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जरा देखिए अगला इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन है जैसे थर्ड का फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है बच्चों। थर्ड का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a अपॉन साइन x dx और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हम लोगों को यह काम करना पड़ेगा साइन x cos a माइनस cos x साइन a अपॉन साइन x। साइन x माइनस a किया, फार्मूला लगा दिया साइन x cos a माइनस cos x साइन a और बच्चों इसका फिर हम लोग एलसीएम ब्रेक कर देंगे और एलसीएम ब्रेक करने में ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस cos a और दिस अपॉन दिस cot x sin a और बच्चों ये dx हो जाएगा। अब हमारे पास वेरिएबल x है, a से हमें कोई लेना देना नहीं है, a कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन के बच्चों बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot x sin a dx और cos a dx माइनस sin a cot x dx ये हो गया और बच्चों cos a बाहर आ गया तो x का 1 dx का मतलब है 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना, 1 का x के रेस्पेक्ट में बच्चों इंटीग्रेशन होना और 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए ये बच्चों x आ जाएगा x और ये हो जाएगा बच्चों sin a और cot x का हो जाएगा log mod ऑफ sin x प्लस c, log sin x प्लस c, sin a बाहर आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x प्लस c। तो यहां तक हमने आपको पहुंचाने के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो सेकंड पार्ट है और देखिए उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें थर्ड के सेकंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन x माइनस a dx और अब बच्चों हमारे पास ये है कि इसमें अगर मैं नीचे वाले साइन x माइनस a को फार्मूला लगा के खोल दूंगा तब गलत हो जाएगा, एलसीएम ब्रेक नहीं हो पाएगा, अपान में ब्रेक नहीं होता एलसीएम। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि x माइनस a, जैसे अगर ये लिखा है a अपान b प्लस c, तब ये तो हो जाएगा a अपान b
प्लस ए अपॉन सी, तो ये तो गलत हो गया, लेकिन अगर b प्लस सी अपॉन ए लिखा है बच्चों तो ये हो जाएगा b अपॉन ए और प्लस सी अपॉन ए, ये हो जाएगा, ये सही है। तो इसीलिए ये ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए यहां फार्मूला खोलने का कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। तो हम लोग ये काम करेंगे साइन एक्स और x माइनस ए को हम लोग लेट कर लेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ए प्लस टी हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt, a 0 और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और dt। तो बच्चों x माइनस ए को अगर t ले लिया जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस टी और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin t बच्चों, और dx की वैल्यू dt लगा दी जाएगी। dx की वैल्यू कितनी लगा दी जाएगी? dt। और बच्चों ये लगा देने के बाद हम लोग sin a प्लस टी का फार्मूला खोल देंगे। अब t वेरिएबल हो गया sin a cos t प्लस cos a sin t अपॉन sin t dt, ये हो गया बच्चों। तो आप अब देखिए कि sin a प्लस टी का फार्मूला sin a cos t प्लस cos a sin t लगाने के बाद एलसीएम को ब्रेक कर दिया जाएगा, और एलसीएम ब्रेक करने पर बच्चों देखिए क्या होगा कि एलसीएम ब्रेक करने पर यहां पर आ जाएगा, अब टी वेरिएबल है sin a cot t प्लस cos a, और ये बच्चों हो जाएगा dt, और ये आ जाएगा आपका sin a cot t dt cos a 1 इंटू dt। cot t जो है log ऑफ sin t दे जाएगा हमको, log ऑफ sin t प्लस cos a t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दीजिए। अब आपने देखा ये क्वेश्चन हमने दूसरी तरीके से किया, हमने नीचे वाली वैल्यू को सिंगल टर्म में बदल दिया, x माइनस ए को बच्चों t में बदल दिया, और x माइनस ए को t में बदलने के बाद dx को dt से बदल दिया। तो न्यूमरेटर हो गया x इज इक्वल टू a प्लस टी और dx इज इक्वल टू dt होने के बाद फार्मूला लगा के sin a प्लस टी का एलसीएम ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन पूरा हो गया। लेकिन आंसर आप छोड़ेंगे नहीं, t को आप x माइनस a लिख देंगे, t को क्या लिख देंगे एंड में? x माइनस a। अब हमारे सामने बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा, और ये ध्यान ये देना होगा बच्चों इसमें कि ये क्वेश्चन जो है कैसा टेक्निकल है, थर्ड का थर्ड पार्ट, और इसमें कहा गया है 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b dx, ये है बच्चों, ये दे रखा है 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, इसका बच्चों इंटीग्रेशन होना है। अब इस टाइप के अगर आपको कभी क्वेश्चन पाए जाएं 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, 1 अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b, या दोनों cos हो, दोनों साइन हो 1 अपॉन में इस टाइप से x माइनस a x माइनस b करके, एक साइन एक cos हो या दोनों cos हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए जरा देखिए क्या करा जाएगा। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि अगर दोनों साइन हैं और दोनों कोसाइन हैं तो इसमें साइन हम लोग a माइनस b से, ये a और ये b, a माइनस b से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेने के बाद बच्चों ये साइन x माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड का मैटर क्या रहेगा कि साइन जो a माइनस b है बच्चों, वो साइन a माइनस b की स्थिति ऐसी है कि ये कांस्टेंट है अभी हमारे सामने, x से फ्री है, इसलिए ये जो अपान वाला x a माइनस b है साइन में, अपान वाला a माइनस b वो बाहर कर लिया बच्चों, क्या कर लिया? बाहर। और इसका यूज अंदर ही होगा, ये भी बाहर आ सकता है, साइन a माइनस b से साइन a माइनस b कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो बाहर ये भी आ सकता है, लेकिन वो अंदर ही काम आएगा, इसीलिए हमने उसे अंदर रखा, और ये कैंसिल हो जाएंगे,
इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अब साइन ए माइनस बी को बच्चों हमने ये लिख दिया कि साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। क्या करा बच्चों, a माइनस बी को हमने लिख लिया x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी को हमने ये लिख लिया। a माइनस बी को ये लिख लेने के बाद देखिए जरा, यहां x से x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस a माइनस बी हो जाएगा, यहां a माइनस बी आ जाएगा बच्चों, और a माइनस बी आ जाने के बाद ये साइन a माइनस बी का फार्मूला ये इतना ही रहेगा। और ये जो है हमने दोनों नीचे वाले एंगल बना लिए। क्या बना लिए? दोनों नीचे वाले एंगल। और ये बच्चों हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी साइन x माइनस बी cos x माइनस a माइनस cos x माइनस बी साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b बच्चों। अब क्या होगा, हम लोग एलसीएम ब्रेक कर देंगे। देखिए क्या हुआ, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, एलसीएम को ब्रेक कर दिया जाएगा। और एलसीएम ब्रेक कैसे होगा, ये हो गया 1 अपॉन साइन a माइनस b कि दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये आपका साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a, और फिर दिस अपॉन दिस साइन x माइनस a, और ये हो जाएगा cos x माइनस b अपॉन साइन x माइनस b। ये हो गया बच्चों। ठीक है, एलसीएम ब्रेक करने के बाद हम लोग इस स्थिति तक पहुंच गए, और इस स्थिति तक पहुंचने के बाद, ठीक है बच्चों, इस स्थिति तक पहुंचने के बाद ये स्थिति कैसे आई है जरा देखिए ध्यान से, कि यहां पर साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एलसीएम ब्रेक करते ये आ गया, और ये आ गया बच्चों 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये हो गया cot x माइनस ए माइनस cot x माइनस बी, ये हो गया बच्चों। और cot x माइनस ए का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा, cot x माइनस ए का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी, cot x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड ऑफ साइन x माइनस a माइनस log साइन x माइनस b, ये हो गया बच्चों, और प्लस c। ये कैसे आ गया जरा सुनिए ध्यान से, ये कैसे आ गया, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस a, यहां cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x माइनस b। और बच्चों x का कोफिशिएंट है ही नहीं यहां पर, इसलिए वो अपान में आएगा नहीं, बस cot x का होता है log sin x, cot x माइनस a का होगा log sin x माइनस a, यहां log sin x माइनस b और प्लस c। ये हो जाने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि चाहे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें log a माइनस log b, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को और ये आंसर सही मान लिया जाएगा। तो ये बच्चों हमारे सामने इतने इंटीग्रेशन हमने आपको बताए, और आगे 7th का बच्चों फर्स्ट पार्ट है, और इसमें ये कहा गया है कि इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का, ये इंटीग्रेशन करना है। ये अगर 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स या ई की पावर प्लस एक्स है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख लेंगे, और ई की पावर प्लस एक्स है तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स लिख लेंगे। ये नहीं यहाँ माइनस है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस कर लेंगे और यहां पर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये एलसीएम यहां जाएगा और ये एलसीएम टोटल उठ के न्यूमरेटर में चला जाएगा और इससे फायदा देखिए क्या होगा। हम लेट कर लेंगे e की पावर x प्लस 1 को t, तो e की पावर x dx इक्वल टू बच्चों dt हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर जो है वो dt में चला जाएगा और ये t हो जाएगा और बच्चों ये log t हो जाएगा, log t प्लस c और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है e की पावर x प्लस 1, ये t की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये t की वैल्यू हो गई बच्चों। तो आपने ये जो 1 अपान में e की पावर x वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें माइनस में e की पावर माइनस x है तो भी ऊपर पहुंचाना बहुत जरूरी है e की पावर x को, तभी तो e की पावर x प्लस 1 नीचे वाले को t लिया, तो e की पावर x का e की पावर x इंटू dx 1 का 0 और dt आया बच्चों। अब लेकिन अगर यहाँ पर प्लस x होती e की पावर प्लस x तो 1 अपान e की पावर माइनस x हो जाती और तब उसे नीचे वाले को तब फिर t लेते तो ऊपर वाला dt में निकल जाता। बात बिल्कुल सेम है, वहीं के वहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों देखिए हमारे सामने एक और एग्जाम्पल है अच्छा सा और वो एग्जाम्पल है बच्चों इसी का, अगर हम लोग सेकंड पार्ट कर लें तो भी अच्छा रहेगा। सेवंथ का सेकंड पार्ट, सेवंथ के सेकंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया है कि sin 2x अपॉन sin 2x अपॉन ये कहा गया है a स्क्वायर sin स्क्वायर x, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होना है बच्चों। इसमें हम लेट कर लें कि a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x जो है बच्चों वो t है, तो a स्क्वायर और sin स्क्वायर x को लिख लेंगे 2 sin x cos x और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x और ये बच्चों ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ये dx बाहर आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन अब आपको आता होगा, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x और cos x का बच्चों माइनस sin x और ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर sin 2x और माइनस b स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस आया sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये हो गया बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आपने देखा यहां sin 2x आ गया बच्चों और sin 2x जो है हमारे पास ये dx के साथ मिलके 1 अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt बन जाएगा। ये बनाने के बाद ये वाली वैल्यू देखिए, हमारा मकसद वेरिएबल को कम करके क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना। ये जो ऊपर न्यूमरेटर है sin 2x dx ये हो जाएगा 1 अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt और नीचे वाली वैल्यू t में बदल जाएगी 1 अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dt और नीचे वाली वैल्यू t है बच्चों, कितनी है t। तो देखिए यहां पर ये इंटीग्रेशन आपने नोट करते चल रहे होंगे अगर, तो ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा कि 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आ गया और नीचे वाली वैल्यू t में और dt ये बदला, न्यूमरेटर से बदला ये वैल्यू, जहां मैंने ये बना दिया न्यूमरेटर क्या बदला dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और t नीचे हो गया, ये न्यूमरेटर बदला और 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाहर आ गया और ये 1 अपॉन t dt और बच्चों ये log t हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये हो गया बच्चों log mod ऑफ t और बच्चों t की वैल्यू लगा दीजिए जरूर से जरूर और फिर यही आंसर हो जाएगा। बुक वाला आंसर मिले या ना मिले, अब मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक और एक्सरसाइज तैयार हो रही है 18.8, अभी
लेकिन मैं एक वीडियो में अभी यहीं तक रहूंगा, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि एक्सरसाइज के मुझे क्वेश्चन बताने हैं अभी इसी में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।